हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो इंसान किसी से नहीं हारता है वो अपने ही औलाद से हारता है। आज मैं क्या ही बोलूं, आज की वीडियो होने वाली है सचिन पर ही, इसलिए कि सचिन का ही मामला पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है और उनकी मम्मी का वीडियो मैंने देखा और अमित किट्टो भी वहां पर पहुंचे हैं, काफ़ी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सचिन है कि समझने का बिल्कुल ही नाम नहीं ले रहे हैं। माँ पिता इस तरीके से लाचार हो गए हैं। कहते हैं दोस्तों कि माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चा कितना भी गलत हो लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और कोई भी जिस तरीके से उनकी मम्मी ने बोला कि भाई मैं शुरू से यही बात कहती हूँ कि मैं बिल्कुल गलत का साथ नहीं देती हूँ, तो ये बात वो क्लियर करती हैं, चाहे वो अपना बेटा हो चाहे कोई भी हो। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने दोनों लोगों का वीडियो देखा और काफ़ी अफसोस हो रहा है। अमित कह रहे हैं कि अमित किट्टो कह रहे हैं कि मेरे पास अब कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं और क्या कुछ होने वाला है। अब मैं हार गया हूं। कुछ भी यहाँ आने के बाद सोचा था कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा समझा बुझा कर। भाई, होता है, सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उसी को हम पकड़ कर बैठे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो भाई, उस चीज़ को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाने के बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अमित ने, किट्टो ने, इधर से जा। अमित ने, किट्टो ने, जा बेटा उधर लेकर। अमित ने, किट्टो ने, उनकी मम्मी का भी वीडियो देखा मैंने, काफ़ी मायूस हो गई हैं। वैसे आज तुलसी जी का विवाह है और हैप्पी तुलसी विवाह सभी को। कहते हैं दोस्तों कि अब माँ पिता जो हैं काफ़ी लाचार हो चुके हैं और काफ़ी समझाने की जिस तरीके से माँ गई कि मैं माँ हूँ, अपने बच्चों के साथ हमेशा माँ एक खड़ी रहती है, खड़े होने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो लड़का है कि अपने माँ बाप के आंसुओं को भी देखकर उसे कुछ भी इतना दीवानगी चढ़ गया है, इतना ज़्यादा दीवानगी चढ़ गया है कि वो माता पिता जो माँ अपने पेट में 9 महीना गर्भ में पालती है और उसका भी ये कर्ज चुकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब माता पिता से बढ़कर इनके लिए सामने वाला इंसान हो गया है। इतना ज़्यादा इनके दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है कि किसी के समझाने बुझाने चाहे किसी तरीके का इनको कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि इतने दूर से बेचारे बीमार हैं, उनकी हालत ख़राब है। यही सोच रही हैं अप्सरा मम कि मैं दिल्ली जाकर थोड़ा सा इनको अच्छे से डॉक्टर से दिखा पाऊँ। दोस्तों, जितना तबीयत, जैसे कहते हैं ना कि जो रोग होता है उससे ज़्यादा तबीयत में ज़्यादा वो नहीं होता है, जितना चीज़ जो दिल में दर्द होता है उस चीज़ से और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है। तो यही चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। उनके पापा की जो तबीयत ख़राब है, मानते हैं कि तबीयत ख़राब है, उसका इलाज है और इलाज अच्छे से वो लोग करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सचिन सब कुछ जानते हुए कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, इतना कुछ उनका सीमान में इतना नाम है और एक बेटा किस तरीके से अपने पापा का नाम रोशन कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, अपने रिश्तेदारों के बीच वो किस तरीके से नाम रोशन कर रहा है, वो कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वो मैं चीज़ महसूस कर सकती हूँ। एक माता पिता अपने बच्चे से आज हार गया और उनकी माँ काफ़ी मायूस हो गई हैं। कह रही थी कि भले तुलसी माता का आज पूजा है तो मैं करूँगी, जो कुछ भी करूँगी। मनीषा भी काफ़ी टूट गई है और मनीषा भी क्या करे दोस्तों, अपने तरफ से काफ़ी उसने 2 साल से प्रयास किया कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इतने सारे लोग जो भी उनके दोस्त मित्र हैं समझाने की कोशिश करते करते हार गए, लेकिन ये है कि इनकी दीवानगी मैं क्या बताऊं। कहते हैं ना, पागल प्रेमी दीवाना, वही हाल सचिन का हो गया है। अब माता पिता बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं अपने बेटे के। खैर, हर माता पिता चाहता है कि कोई भी बचपन से कोई भी माता पिता नहीं सिखाता है कि मेरा बेटा
बुरा बने, समाज के लिए बुरा बने, और समाज के लिए बुरा बन चुके हैं। मानते हैं कि सामने वाला अपने लाइफ में आगे निकल गया तो हम भी निकलें अपनी पत्नी के साथ। जो होता है उस पर मिट्टी डालो, पानी डालो, आगे निकल जाओ और चीज़ें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये है कि उसी का जुनून पकड़े हुए हैं कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मेरे जीने का कोई आधार नहीं है और मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो सारी बातें, तलाक का भी इन्होंने जो डाला हुआ है, ये देखकर ये चीज़ें कितनी बुरी लग रही होंगी मनीषा के मम्मी पापा को कि मेरी बेटी किसके हाथों में चली गई, जो आज मेरी बेटी इतना कुछ सह रही है 2 साल से। वो लोग भी वेट करते करते वही इंतज़ार कर रहे थे कि अब सारी बातें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सचिन अपनी फैमिली को सर उठाने लायक काम नहीं किया है इन्होंने। होता है दोस्तों, एक बार गए जिस तरीके से इनको भोपाल में बेइज्जती हुआ तो वो चीज़ें सभी हो गया, सारा कुछ नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा था। और सच में अप्सरा मम कहती हैं कि सारे लोग यही कहते हैं कि बच्चों को छूट नहीं देती हैं, बच्चों को घूमने नहीं देती हैं। तो घूमने का नतीजा ये है कि आज माता पिता का सर झुक गया, शर्म से कितनी बेइज्जती हो रही है। सारे रिश्तेदार क्या कहते होंगे कि इतने अच्छे से ये गांव से आकर सिवान में बसे लोग, कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होगी, बाहर भेजकर इतने पैसे खर्च किए। जिस तरीके से वो बताती हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्टल चलाया, मतलब खुद वो खाना बनाती थी दोस्तों, कि कुछ पैसे बचे जो बच्चों के भविष्य के लिए काम आए। जो वो जगह भी दिखाती थी कि मैं यहीं पर खाना बनाती थी, सारे बच्चों का खाना मैं खुद बनाती थी। तो इतना तकलीफ़ करके हर माता पिता सोचता है कि हमारे बच्चे हमसे अच्छे से, जितना भी हम अच्छा न पहने, अच्छा न खाएं, लेकिन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छा से अच्छा उसे खाने पीने का इंतज़ाम करें। तो ये सारी चीज़ें हर माता पिता कहते हैं। अप्सरा मम ने और उनके पापा ने भी किया, इतना त्याग किया बेचारे का। मैं देखती थी कि उनका ब्लॉग मैं पहले का देखी हूँ कि साइकिल से वो सिवान से आते थे ट्यूशन पढ़ाने। कितना मेहनत करते होंगे। जो बाप आज मानते हैं कि आज इस कगार पर सारा कुछ धन दौलत सब कुछ है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उन लोगों को कि जब मेरा औलाद ही ऐसा हो गया है तो अब हम क्या करें। तो सारी चीज़ें बेकार है। जब एक औलाद ने इतना दर्द दे दिया अपने माता पिता को, समझाने के बावजूद भी ये लड़का समझ नहीं रहा है, तो वो चीज़ें अप्सरा मम कह रही हैं कि यहाँ पर मैं आई हूँ, इतना बुरा लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी रात हम सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी चिंता में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता वो कह रही हैं कि जो भी बेटा बहू हैं, जो सबसे ज़्यादा चिंता भाई अपने पति का, सभी का होता है। भाई उनके पति हमेशा उनके साथ रहेंगे। बेटा चाहे बहू अपने 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 पति पत्नी अपने अपने साथ कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कुछ रायता फैलाते हैं, ये सारी चीज़ें सभी के सामने हैं। अब बार बार वो कहती थी कि बाहरी लोग को ये बहन बना रहे हैं, सब बाहरी लोगों को माता पिता बना रहे हैं सब। तो ये चीज़ें आज देखने को मिल गई कि सारा कुछ नतीजा सभी के सामने आ गया है। और उनको काफ़ी, सचिन के पापा को काफ़ी दिल में धक्का लगा है दोस्तों। इस वजह से उनकी तबीयत और भी नर्वस होती जा रही है। ये चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है। एक बेटा अपने बाप और माँ का दर्द नहीं समझ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं। भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसका जुनून एक चढ़ा हुआ है, उसका जुनून उतर ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या कह रहा है कि मैं पता नहीं किस चीज़ का बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। पता नहीं क्या आज वीडियो में बोल रहे थे कि सुबह में बहुत ऐसी चीज़ें भयावह हुई हैं। हालांकि अमित और उनकी मम्मी के वीडियो से ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। क्या कुछ ही मतलब ऐसा लग रहा है कि कह रहे थे कि अब मैं सोचा था कि रात में सोचा था कि नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं निराश हो गया हूँ। और जिस तरीके से मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, मैं बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं बिल्कुल बुरा हूँ। सारे लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, मेरे से गलत इंसान कोई है नहीं। सच में गलत इंसान कोई नहीं है। जो अपनी एक लक्ष्मी जैसी, कहते हैं ना दोस्तों कि जो लक्ष्मी का कद्र नहीं करता है वो कहीं का नहीं रहता है। ये मेरा देखा हुआ है। अगर लक्ष्मी पर आप किसी तरीके का अत्याचार करते हैं, चाहे किसी तरीके का लक्ष्मी को
धोखा देते हैं। लक्ष्मी का मतलब समझ लिए लक्ष्मी द्वारा ही पैसा आपको भी जो भी मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लक्ष्मी का कद्र नहीं करोगे तो आपका कोई कद्र करने वाला नहीं, कोई बाहरी कद्र। अब आगे इन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है कि मैं जेल चला जाऊंगा या मर जाऊंगा, मतलब सब मर जाऊंगा। दोस्तों ऐसी मतलब कब तक कोई इनके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा, ये भगते रहेंगे, इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे, तो एक दिन सारे लोग थक जाएंगे। अरे यार ये तो रोज़ का इसका काम हो गया है। तो एक दिन ये सारी चीज़ें आज पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं, कल के दिन इनके पीछे कोई नहीं जाएगा, इनके हालात पर इनको छोड़ देगा। आज मनीषा ने जो भी डाला है कम्युनिटी, तो क्या करेगी एक पत्नी क्या करेगी? जब हमारा पति इस तरीके का हो गया है तो पत्नी कब तक अपने धर्म को निभा सकती है, कब तक क्या कर सकती है? धर्म तो बहुत अच्छे से वो निभाते आ रही है। 2 साल से जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि अपने वीडियो में उसने पूरी कहानी बताई है, सभी ने देखा है, इसमें हमें कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 साल से किस तरीके से वो अपने दिल पर इस तरीके से पत्थर लेकर चल रही थी और सारी चीज़ें नॉर्मल के तरीके से वो सभी को पब्लिक को दिखा रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी है और कहीं ना कहीं माता पिता भी टूट चुके हैं। और धीरे धीरे दोस्त मित्र भी इनका साथ छोड़ देंगे कि सच में ये गलत है। जब इनको समझाने की कोशिश की जा रही है तो ये समझ नहीं रहे हैं, तो बात को ख़त्म किया जाए, छोड़िए जाने दीजिए। अभी इनका कोई समझाने का मतलब नहीं रह गया, इसलिए कि किसी की बातों को सुन भी नहीं रहे हैं, बस अपना ही जोते जा रहे हैं कि नहीं मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊँगा। मतलब आप कैमरा भी थोड़ी देर बातें करते करते एकदम नर्वस हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। माता भी क्या करे, माँ भी अपने बच्चों से हार गई हैं, जो कि सभी लोगों ने इनकी फैमिली को देखा हुआ है किस तरीके से इनके बच्चे इन लोगों को परेशान करते हैं। कभी कोई, कभी प्रिंस, कभी कोई। अभी प्रिंस तो अभी ट्रैक पर चल रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है अपने माता पिता को। दोस्तों उनके पापा जब प्रिंस अपने ससुराल में थे और सारा कुछ जो भी बोल रहे थे अपने मम्मी को चाहे पापा को, जो अपनी सासू माँ के सामने बता रहे थे, उनकी मम्मी ने बताया, मेरे कमेंट में भी आकर उन्होंने बोला, तो ये चीज़ें उनके पापा ने बोला कि ये इतिहास के पन्ने पर एक काला अक्षर लिख गया। दोस्तों वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। असली काला अक्षर तो ये सचिन लिख रहे हैं। असली इतिहास के जो कोरे पन्ने पर है, एक काला अक्षर से ये जो लिख रहे हैं, ये कभी भूलने वाला चीज़ नहीं है। पूजा की भी वीडियो मैंने देखा, काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है, किस तरीके से उसने हैदराबाद में पूरा लोकेशन वो करके अपने देवर को किस तरीके से भेजा और सारी चीज़ें। जब तक बोल रही थी कि जब तक ये मतलब एयरपोर्ट नहीं आ गया, जब तक ये बैठ नहीं गया, तब तक हम लोग खाना तक नहीं खाए थे, 5 बज गया था जगते जगते। तो इस अपने साथ साथ सभी फैमिली को कष्ट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? लेकिन ये लड़का समझने का नाम नहीं है। मतलब इनके जो दोस्त हैं, जितने मित्र हैं, सब समझा कर थक गए हैं। अमित भी निराश हो गए हैं। हालांकि अमित बोल रहे थे कि मैं तो कमेंट पढ़ना ही मैंने छोड़ दिया है, कि बहुत सारे लोग दुखी हैं कि अमित भाई आप अच्छे से समझाओ, तो मैं आकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं निशब्द हूँ, कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। अजीब जिस तरीके से मैं पहले आता था, यहाँ पर रौनक रहती थी, यहाँ पर टेंट लगता था, जिस तरीके से इवेंट होता था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। वो चीज़ें अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मम्मी रुक रही हैं और कि तुम लोग रह रहे हो तो अच्छा। हालांकि उनकी मम्मी ने बताया कि जब से अमित किट्टो आए हैं तब से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन अकेले तो ऐसा लग रहा है घर काटने को दौड़ा। इतने सुनसान जगह पर उसका घर भी है कि थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी मम्मी कह रहे हैं कि मैं उनके मनीषा के मम्मी पापा लोग आ रहे हैं, अम्बाला में आ रहे हैं। देखिए वो लोग भी समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो वो भी अपनी लड़की को लेकर चले जाएंगे। क्या करेंगे? कब तक उनकी लड़की सहन करेगी? तो वो बोली हैं कि मैं उनको यहाँ पर रोक कर मैं खुद सिवान चली जाऊँगी और अब हमारे अपने पति के लिए काफ़ी चिंता हो रही है। वहाँ पर रहूँगी तो सोचूँगी, समझूँगी, चाहे जो भी कुछ करूँगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं हार चुकी हूँ।
तो कहीं ना कहीं उनका भी दिल बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से टूट गया है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और इन लोगों की वीडियो देखकर मन काफ़ी भारी भी हो जा रहा है। और दिन रात कोई भी काम करो, देखिए क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। क्या मतलब आज 3-4 दिनों से यही काम सभी का लगा, जितने सोशल मीडिया पर हैं सिर्फ सचिन मनीषा, नेहा आशीष तिवारी, यही मतलब चारों तरफ यही रायता फैला हुआ है। इस रायता को बटोरने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये रायता को समेट लिया जाए, लेकिन नहीं। जब ये इंसान समझने का प्रयास नहीं कर सकता है तो अब कोई भी इसको समझा नहीं सकता है। जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से ये सारी बातें कर रहा है, जैसे एक दोस्तों कहते हैं ना कि पागलपन, जैसे पागल अपना हरकत करता है ना, उसी तरीके से इनका भी काम हो गया। मैं इनको पागल नहीं बोल रही हूँ, जैसे उस तरीके की इनकी हरकतें दिख रही हैं। कम्युनिटी पर कम्युनिटी, एक बार कह रहे हैं कि मनीषा का चैनल है, फिर भी उस पर कम्युनिटी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। मनीषा ने जो कुछ भी भाई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, पत्नी कब तक सहेगी। और बहुत अच्छा उसने डिसीजन लिया है। मैं कई दिनों से ये कह भी रही थी कि इस लड़के के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अपने सारी चीज़ें गंवा चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब जब कहते हैं दोस्तों ना, जब वो पत्नी को छोड़ने के लिए पूरे लाइव में बोल सकता है वो लड़का, तो वो क्या पत्नी को आगे चल कर क्या उसका सत्कार करेगा, कि उसका इज्जत करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये लड़का उस पत्नी का इज्जत भी कर सकता है। लेकिन उम्मीद है, हो सकता है कि सारी चीज़ें बदल जाएं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। भगवान करे कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और सचिन अपनी फैमिली, अपनी मनीषा जो है कि उसको लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यही सभी चाहते हैं। सभी कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी, बहुत सारे इनको हेट कमेंट मिल रहे हैं, मतलब गंदे गंदे शब्दों से इनको नवाजा जा रहा है। आज इनकी हरकत ऐसी नहीं रहती, इनका बड़ा इज्जत करते थे सभी लोग। अच्छे, काफ़ी अच्छे, पढ़ाई लिखाई समझदार, जो मैं भी कहती थी कि सचिन बहुत ही समझदार लड़का है, काफ़ी अच्छी भाषा भी बोलता है, काफ़ी अच्छे इसके नेचर भी हैं। लेकिन कैसे क्या हो गया अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने धोखा खाया है। तो भाई आपने धोखा खाया है तो मनीषा ने भी तो आपके द्वारा धोखा खाया है। उसके धोखे के बारे में तो सोच भी नहीं रहे, सिर्फ अपने बारे में सोचते जा रहे हैं कि मैं धोखा खाया हूँ तो मैं जेल चला जाऊँगा, तो मैं ये करूँगा। ये क्या सारी हरकतें कर रहे हैं बच्चों जैसा। बच्चे भी समझदार हो जा रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ा लिखा इंसान आज इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि पूरी फैमिली हार चुकी है। पूरी फैमिली का दिल इनसे टूट गया है। कहीं ना कहीं अब इनकी मम्मी भी इनके बारे में बोल रही हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, सब कुछ भगवान से मना रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वेट करते करते मतलब माता पिता को कहाँ से कहाँ ये घसीट रहे हैं। बेचारी उतना छठ में इतना ज़्यादा काम की थी कि मैं देख कर कह रही थी कि इतना अकेले सारा कुछ। रंजना भी थोड़ा देर से ही पहुंची थी और सारा अकेले काम व्रत में करना, जो कि बच्चों के लिए ही कर रही थी। और कोसी भरते समय इनके आंखों से आंसू भी आए थे कि एक मेरे घर में नन्हा मुन्ना। तो नन्हा मुन्ना कैसे आएगा, जब पत्नी को ये पत्नी समझेंगे तब तो नन्हा मुन्ना आपके घर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें भाई भगवान कहते हैं कि कर्म करो तब हम फल देंगे। तो कर्म आप करोगे नहीं तो भगवान फल कहाँ से देंगे। हम भगवान को घुराते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब एक कुछ ऐसा भगवान का चमत्कार ही होगा जो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें लगातार होती जा रही हैं, अब हम लोग रात में सोचते थे कि चलो अमित किट्टो आए हैं तो राहिल शाह काफ़ी समझाएंगे बुझाएंगे, तो हो सकता है कि इनका मन बदल जाए। लेकिन रात में होटल में शायद खाना खाने गए थे लोग, वहाँ पर सारी चीज़ें सचिन बोल रहे थे कि सब कुछ मैं अब नॉर्मल होने जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक होगा, मैं ब्लॉगिंग करूँगा। लेकिन सुबह में फिर वही हाल, मतलब कुछ भी असर नहीं। अब वो भी बेचारे सब जाएंगे, लोग क्या करेंगे। लोग अमित का वीडियो मैंने देखा, बाहर बेचारे मायूस हो गए हैं कि जो चीज़ें, जो खुशी आते थे हम लोग यहाँ पर, जो खुशियाँ मनाई जाती थी, वो सब कुछ निराशा जैसी नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, वही हाल सचिन का। एक ऐसा इंसान है जो पूरे फैमिली को पूरी तरीके से परेशान कर दिया है
और दोस्तों कहते हैं ना कि परेशान होते होते फैमिली एक दिन छोड़ देगी कि चलो भाई जाओ, तुम जिस तरीके से तुमको जीना है अपनी मर्जी से जियो। लास्ट में पत्नी ने भी कम्युनिटी डाल दिया कि जाओ, जिसके साथ रहना है तुम रह लो। अब तो मनीषा ने भी कह दिया अब जाओ जियो, जिसके साथ जीना है जियो। अगर वो साथ दे दे तब तो साथ देने वाली नहीं है। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। एक ही बात बार बार एक ही हर वीडियो में कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें देखकर थोड़ा अफसोस हो रहा है। और मनीषा के मम्मी पापा आ रहे हैं, तो देखिए अब वो क्या समझाते हैं। हो सकता है भगवान करें कि उनके समझाने का कुछ भी असर हो जाए, वैष्णो माता कुछ भी असर कर दें। और सभी लोगों को मनीषा से ज़्यादा प्यार है और मनीषा के लिए सभी परेशान हैं। बाकी अगर मनीषा नहीं रहती तो इनको कोई नहीं पूछता दोस्तों। जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उस तरीके से इनको सभी लोग सिर्फ मनीषा के लिए। लेकिन कहते हैं दोस्तों ना कि जब एक बार दिल टूट जाता है तो जोड़ने से ना वो गांठ पड़ जाता है। अगर मनीषा के साथ हम ज़बरदस्ती इनका साथ पकड़ाते भी हैं, एक कहने का मतलब इनकी फैमिली अगर ज़बरदस्ती मनीषा के साथ रहने के लिए भी कहती है, तो इनके दिल में तो कोई और है जो उसके साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। अगर इनके साथ वो नहीं रहेगी तो ये अपने जीवन की कहानी ख़त्म करने वाले हैं। यही सारी बातें तो कह रहे हैं। तो उस पत्नी का रहने का क्या मतलब है? पर वो जब तक ये हरकतें करते रहेंगे, अगर मनीषा यहाँ से चली भी जाती है अपने मम्मी पापा के साथ बाई चांस, अभी तो जाने का कोई उम्मीद नहीं भाई। जब तक आस है तब तक जब तक सांस है तब तक आस है भाई। उम्मीद पर दुनिया खड़ी हुई है, तो उम्मीद तो है कि भाई हो सकता है एक दिन इनका दिमाग पलट जाए। बड़े बड़े लोगों का दिमाग भी पलट जाता है। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि इनको बागेश्वर धाम ले जाइए, वहाँ पर हो सकता है कुछ सही हो जाए। भाई भगवान हनुमान जी का वहाँ पर काफ़ी कृपा है। तो मैं भी बागेश्वर धाम का मतलब पूजा करती हूँ, बागेश्वर बाबा का। अपने घर में उनका मोबाइल से फ़ोटो निकाल के और फ़ोटो मढ़वा ली हूँ। बहुत सारा कुछ अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से, चाहे हनुमान जी का को रोज़ दिया जलाने से, घी का दीपक जलाने से सारा कुछ सही होता है। और बाकी तो भगवान जी का मर्जी है, जो होना होगा वो तो होगा ही। और कोई ये नहीं चाहता है भाई कि ये फैमिली बिखरे, लेकिन बिखरने वाला जब बिखरे देगा तो कर क्या सकता है इंसान। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।